नमस्कार मित्रों, जय श्री राम, जय हिंद। मित्रों, हमारी कानून रूपी इस वीडियो की अविरत मुहिम को जारी रखते हुए आज ऐसी कुछ जानकारी आप सबसे साझा करूंगा, ऐसे कुछ आपके अधिकार जो जिससे हमारा पाला रोज पड़ता है। हमारा नहीं तो हमारे मित्रों का, हमारे रिलेटिव्स का, उनका पाला इन सब बातों में, इन सब कानूनी पछड़ों में हम पढ़ते रहे थे। तो मित्रों, जो आज की जो जानकारी आप सबसे साझा करने जा रहा हूं वो है गिरफ्तारी होने पर आपके अधिकार। गिरफ्तारी होने पर आपके क्या क्या अधिकार हैं, आप क्या क्या कर सकते हैं, आप उन अधिकारों से अब तक क्यों वंचित रहे हैं, ये सब आज हम जानेंगे। क्योंकि हम सुनते हैं कि पुलिस ने मुझे, अक्सर ये सुनते रहते हैं कि पुलिस ने भाई मुझे 2-3 दिन तक जेल में रखा, मैं क्या करूं, मुझे पता भी नहीं था। तो ये ज्ञान की अज्ञानता कहीं ना कहीं आपको भारी पड़ रही है। तो इस वीडियो के बाद आप संपूर्ण रूप से अपने अधिकार, गिरफ्तारियों के, अगर किसी फैमिली मेंबर की, किसी मित्र की गिरफ्तारी होती है तो उसके क्या क्या अधिकार है, वो सब आपको इस वीडियो के माध्यम से साझा करूंगा। आइए जानते हैं। नंबर एक है मित्रों की गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार। अगर कोई भी पुलिस अधिकारी आपको गिरफ्तार करता है, आपके घटनास्थल पर आता है, तो सीआरपीसी की सेक्शन 50 क्लोज में 50(1) के तहत आप अपनी गिरफ्तारी का कारण जान सकते हैं, पूछ सकते हैं कि भाई मेरी गिरफ्तारी क्यों हो रही है, उसके कारण क्या है। और मित्रों, आपसे सभी धाराएं भी आप सबको इस वीडियो के माध्यम से बताता रहूंगा, ताकि अगर आपको दलीलों में उतरना पड़े तो आप कहीं भी पीछे हट ना करें। सीआरपीसी के 50(1) के तहत आपको अपनी गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार है। नंबर 2, जैसे कि पहले वीडियो में भी मैंने कहा था कि एक महिला को केवल एक महिला पुलिस अधिकारी ही गिरफ्तार कर सकती है। ये गिरफ्तारी सीआरपीसी की सेक्शन 46(1) के तहत होगी। नंबर 3, किसी भी महिला को, आप सब जानते हैं कि सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय के पहले गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। सीआरपीसी की सेक्शन 46(4) के तहत। नंबर 4, नॉन कॉन्जिनेबल जो गुनाह होते हैं मित्रों, गुनाह के 2 प्रकार होते हैं, एक कॉन्जिनेबल होता है, एक नॉन कॉन्जिनेबल होता है। उस पर भी एक वीडियो आप सबके साथ साझा करूंगा, जिसकी सूचियां होती है कि अगर शॉर्ट में समझा दूं, अभी संक्षेपीकरण में समझा दूं, तो 3 साल से जो अधिक के गुने होते हैं वो कॉन्जिनेबल हो सकते हैं। 3 साल से अधिक की जिसमें सजा हो। 3 साल से कम के जो गुनाह होते हैं वो नॉन कॉन्जिनेबल होते हैं। मतलब 3 साल का मर्डर हो गया, रेप हो गया, तो ये सब गुनाह ऐसे हैं जिसमें पुलिस बिना वारंट के आपको गिरफ्तार कर सकती है। और 3 साल से कम जो गुनाह होते हैं वो नॉन कॉन्जिनेबल होते हैं, जिसमें अगर पुलिस आपको गिरफ्तार करने आती है तो उसे आपकी गिरफ्तारी का वारंट अपने साथ ले आना होता है। उसके बाद मित्रों, नंबर 5 है, ये बहुत ही कम लोग जानते हैं, बहुत ही कम लोग जानते हैं, आप भी शायद नहीं जानते होंगे कि अगर आपकी गिरफ्तारी होती है तो आपको अपनी गिरफ्तारी के स्थल पर ही, घटना स्थल पर ही पुलिस से आप कह सकते हैं कि मेरा अरेस्ट मेमो बनाइए। यह आपका हक है, ये पुलिस को करना पड़ेगा। अरेस्ट मेमो यानी आपका नाम होगा, जिस पुलिस अधिकारी ने आपको गिरफ्तार किया है उसका नाम होगा, उसकी रैंक होगी, उसकी पोस्ट कौन सी है वो होगा, आपकी गिरफ्तारी किन कारणों से हो रही है, उन सब सारी बातों का समावेशन इसमें होगा। और अगर मित्रों ध्यान रखिए, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, अगर पुलिस अधिकारी आपने कहा कि मेरा अरेस्ट मेमो बनाइए और उसमें उसने आनाकानी की या नहीं बनाते हैं, तो इस बात की बहुत ज्यादा शक्यताएं हैं कि आपकी गिरफ्तारी कहीं ना कहीं इनलीगल अरेस्ट आपको किया गया है। इसलिए जब भी ये सब मित्रों बेसिक बातें हैं, इसलिए बता रहा हूं कि हमारा कोई भी युवा इन ऐसी कानूनी जानकारियों से वंचित न रहे। केवल हमें स्वयं को काम नहीं आना है, हमारे समाज को हमें इन बातों से, इन कानूनी जानकारियों से परिचित करवाना। तो अरेस्ट मेमो अवश्य बनवाइए। आपका नाम, उस पुलिस अधिकारी का नाम, आपकी गिरफ्तारी का कारण क्या है,
अब गिरफ्तार क्यों किया गया है, आपकी गिरफ्तारी का समय क्या है, उस अरेस्ट मेमो में आपके फैमिली मेंबर्स की अगर हो उस घटना स्थल पर तो उनके हस्ताक्षर भी अनिवार्य हैं मित्रों। इसके बाद नंबर 6 मित्रों, नंबर 6 है कि अगर पुलिस अधिकारी ने आपकी गिरफ्तारी की है तो आपके परिवार को त्वरित तौर पर सूचना देनी होगी। ये पुलिस की ड्यूटी है। सीआरपीसी की धारा 50A के तहत, सीआरपीसी की धारा 50A के तहत आपको पुलिस अधिकारी ने आपको अगर गिरफ्तार किया है तो उसको आपके फैमिली मेंबर्स को अगर पता नहीं है तो उसको सूचना देनी पड़ेगी एवं यह भी कहना होगा कि आपको किस थाने में रखा है, जिससे वो फैमिली मेंबर्स आपकी सहायता हेतु आपके पास उपलब्ध हो सके। इसके बाद मित्रों नंबर 7 है कि गिरफ्तार किए गए हुए पर्सन की सुरक्षा का ध्यान पुलिस को रखना होगा। सीआरपीसी की धारा 55A में यह प्रावधान है कि अगर आप पुलिस ने आपको गिरफ्तार किया है, थाने ले गए हैं, वहां आपको बिठा रखा है, तो आपकी संपूर्ण सुरक्षा का ध्यान उस पुलिस अधिकारी को रखना होगा मित्रों। नंबर 8 बहुत ही महत्वपूर्ण है। पुलिस अधिकारी ने जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया है तो उस व्यक्ति के अगर आप अपनी इंटरोगेशन के दौरान, अपनी जांच पड़ताल के दौरान आप अपने वकील को मिल सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा, अगर पुलिस अधिकारी ने आपको गिरफ्तार किया है और वो आपसे जांच पड़ताल करता है, पूछताछ करता है, तो आप उससे कह सकते हैं कि मुझे मेरे वकील से मिलना है। सीआरपीसी की धारा 41D में, सीआरपीसी सेक्शन 41D में यह प्रावधान है। आप पुलिस अधिकारी के कोई भी सवाल का जवाब नहीं देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। आप कह सकते हैं कि पहले मुझे मेरे वकील से मिलवाइए, फिर मैं आपके सारे सवाल का जवाब दूंगा। आप एक भी सवाल का जवाब नहीं देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। और आपके वकील को इन्फॉर्म करना ये पुलिस की ड्यूटी है मित्रों। इसके बाद नंबर 9 मित्रों, ये बहुत ही जरूरी आवश्यक यह है नंबर 9 कि अगर पुलिस अधिकारी ने आपको गिरफ्तार किया है तो वो 24 घंटे से ज्यादा आपको पुलिस कस्टडी में नहीं रख सकता। कस्टडी 2 प्रकार की होती है, पुलिस कस्टडी होती है और जुडिशियल कस्टडी होती है। उस पर भी एक वीडियो आप सबको साझा करूंगा। प्रत्येक जानकारी से लिप्त अगर हमारा युवान होगा तो हम कहीं भी पीछे नहीं हटेंगे। तो मित्रों, अगर पुलिस ने आपको अरेस्ट किया है उसे 24 घंटे के अंदर आपको मैजिस्ट्रेट के समक्ष हाजिर करना होगा। वो आपको अपने थाने में नहीं रख सकते और अगर उसको ऐसा करना है पुलिस को तो उसको मैजिस्ट्रेट की ऑर्डर लेना होगा, उसकी आज्ञा लेगी होगी। ये प्रावधान सीआरपीसी की धारा 176 में निर्णित किया गया है। अगर पुलिस आपको गिरफ्तार करती है तो 24 घंटे के अंदर नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट की समक्ष, जो सबसे करीब मैजिस्ट्रेट है उनके समक्ष आपको पेश करना ये पुलिस की ड्यूटी भी है। तो मित्रों, आपका अधिकार भी है, तो ये अधिकार से परिचित रहिएगा। इसके बाद मित्रों, ये बहुत ही आवश्यक जानकारी है। सीआरपीसी की सेक्शन 54 के तहत अगर पुलिस आपको गिरफ्तार करती है तो आप पुलिस से ये डिमांड कर सकते हैं कि आप मेरा मेडिकल करवाइए। ध्यान से सुनिएगा, अगर पुलिस आपको गिरफ्तार करती है तो सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड कि सेक्शन 54 के तहत आपका यह अधिकार है कि आप पुलिस से कह सकते हैं कि आप मेरा मेडिकल करवाइए। एवं कोर्ट में जाने से, आपकी गिरफ्तारी के समय भी आपका मेडिकल होगा और कोर्ट में जाने से पूर्व पहले भी आपका मेडिकल होगा, ये आप कह सकते हैं। इससे आपको क्या फायदा होगा कि अगर पुलिस ने आपके साथ कुछ गलत व्यवहार किया, कुछ गलत तौर पर अगर मारपीट की, तो वो उस मेडिकल में आ जाएगा और कोर्ट को वो पुलिस अधिकारी जवाब उसको देना पड़ेगा कि ये किस प्रकार की मेडिकल में फर्क क्यों है, क्यों मारपीट हुई। तो आप अपना मेडिकल कराने का कह सकते हैं, यह आपका अधिकार है। तो मित्रों, ये कुछ अधिकार थे जो गिरफ्तारी से संबंधित थे, जो हम रोज बरोज देखते रहते। तो ये सब आप, और सबके साथ मैंने धाराएं भी कही है, सेक्शंस भी कही है।
जिससे अगर आपको कोई पूछेगा भाई ये तुम सब जानकारी दे रहे हो ये कहाँ लिखा हुआ है, तो आप निरुत्तर ना रहे, आप कहे कि भाई ये देख लो CRPC 54 खोल लो और देख लो, वहां लिखा हुआ है और लिखा ही हुआ है। तो मित्रों यही आशा के साथ, यही अभिलाषा के साथ, यही अपेक्षा के साथ ऐसे वीडियो और भी आते रहेंगे। बहुत सारे वीडियो है मित्रों दिलचस्प, कि कोर्ट में गीता की शपथ क्यों खिलाई जाती है, रामायण की क्यों नहीं खिलाई जाती, संज्ञेय अपराध क्या है, असंज्ञेय अपराध क्या है, बेलेबल केस कौन से, बेलेबल केस क्या है, नॉन बेलेबल केस है जिसमें जमानत हो सकती है, जमानत किसमें नहीं हो सकती है, वारंट में और समन्स में क्या अंतर है, ये सब जानकारी आप सबसे साझा करूंगा। किंतु पहले ये बेसिक जानकारी आपको इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आप कहीं भी पीछे ना पड़े, आप सबको ये बेसिक जानकारी हो। तो ये वीडियो देखिएगा, हमारे प्रत्येक युवान तक ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और ज्ञानी रहिएगा मित्रों, क्योंकि ज्ञान ही शक्ति का जनक है। अगर आप ज्ञानी हैं तो आपसे ज्यादा सर्वशक्तिमान कोई भी नहीं है। और अगर आप कानूनी तौर पर जानकार हैं तो पुलिस बिना वजह आपको छू तक नहीं सकती। धन्यवाद मित्रों, खूब खूब धन्यवाद।